फिगर ऑफ स्पीच में आज हम लोग जो सीटेट में आने वाले प्रश्न हैं तो ये अलंकार के बारे में पूछा जाता है 1 मार्क्स का। फिगर ऑफ स्पीच में अलंकार जो है आज हम लोग 11वां अलंकार को पढ़ेंगे। ऑटोमोपिया जो है ऑन मेटोपिया जो फिगर ऑफ स्पीच है यह इसको हम लोग ध्वन्यात्मक अलंकार कहते हैं। इस अलंकार में जो है यह इट इज द फिगरेटिव फॉर द वर्ड्स दैट द अटेम्प्ट टू द रिप्रेजेंट ए साउंड। यह क्या करता है, यह साउंड से रिलेटेड अलंकार है। दिस वर्ड्स आर यूज्ड इन द राइटिंग। इस जो साउंड जो निकलेगा उस वर्ड को राइटिंग में उपयोग करेगा। एंड लिटरेचर फॉर द इफेक्ट को सेंटेंस को जो लिटरेचर में जो है कवि में इफेक्ट डालने के लिए किया जाता है। दे आर द अटेम्प्ट ऑफ द राइटर्स पुट साउंड इनटू द वर्ड्स। और यह उस इफेक्ट को अट्रैक्टिव करने के लिए जो क्या करता है पोएट उस साउंड को वर्ड में डालता है। तो कैसे इसका एग्जांपल से हम लोग जानेंगे कि ऑन मेटोपिया जो अलंकार है फिगर ऑफ स्पीच है इस में मेन है इसका साउंड, ध्वन्यात्मक अलंकार है। तो हम लोग कैसे है यहाँ पर जो साउंड दिया हुआ है कैट साउंड म्यू, कैट कैसे करता है म्यू म्यू करता है। और डॉग्स जो है कैसे है भूखता है भू भू करता है। और बीज जो है भन भन करके आवाज जो है यह जो है कान के पास जो मधुमक्खी जो आवाज करता है भन भन का आवाज करता है। यह जो नेचर का भी साउंड है, पानी का साउंड है, हवा बहने का साउंड है और चिड़िया चहचहाने का आवाज। नेचर में जो प्रकृति में जितना साउंड होता है वह किसमें है और मेटोपिया का जो फिगर ऑफ स्पीच है उसके अंतर्गत में ये आता है। इस जो यहाँ अलंकार का है इस अलंकार को हम लोग एक एग्जांपल से और अच्छा से बेहतर रूप से हम लोग समझेंगे। एग्जांपल है दिस द बी बज पीयू जय बज बन बन करता है इन माई ईयर, इन माई EAR कान के पास जो है बज बज का जो बज जो साउंड होता है भन 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 का वो साउंड जो है मेरे कान के पास करता है। बार्क बार्क BAR के बार्क BAR के बार्क भू भू जो करता है द वॉक मी अप। मेरे ऊपर जो कुत्ता कैसे किया भू भू करके मेरे ऊपर जो है वह भू भू करके साउंड का किया है। तो यहां पर जो है इस अलंकार में है ऑन मेटोपिया अलंकार जो है इसमें वह साउंड से रिलेटेड है और वह साउंड को तरह तरह का साउंड को एक कविता में कहानी में वह लिख। एंटी क्लाइमैक्स जो 12वां अलंकार में रहा एंटी क्लाइमैक्स। अधोगति अलंकार अधोगति अलंकार। एंटी क्लाइमैक्स जो अलंकार है अधोगति अलंकार है। तो इस अलंकार में जो है इसका ज़्यादा कोई डिफिनेशन नहीं, अच्छा नहीं वो नहीं है, ये बहुत इजी है। वह जिसमें कोई जो कुछ अपने से कहकर वह कहता है आई डाई, आई फेंट, आई फॉल, किसमें है इस अलंकार में जो है सबसे पहले जो है डाई, आई फेंट, आई फॉल। यह इस अलंकार में एंटी क्लाइमैक्स अलंकार में क्या था कि इंक्रीज हो रहा था, जो कोई शब्द है वह इंक्रीज हो रहा था क्लाइमैक्स अलंकार में। लेकिन यहाँ एंटी क्लाइमैक्स अलंकार में क्या होगा उसका अपोजिट डिक्रीजिंग होगा। तो हमको ऐसे होना चाहिए हम पहले गिरे उसके बाद हम लोग को बेचैन सा लगा, ठीक है, उसके बाद हम मर गए। ये हमारा जो था इंक्रीजिंग वर्ड से है। लेकिन यहाँ पर जो है मेरा उल्टा हो रहा, पहले हम ही मर गए उसके बाद हमको थोड़ा सा फेंट हुए उसके बाद हम लोग गिर पड़े, फॉल हुआ।
तो यहाँ मेरा जो मेन जो है सबसे पहले जो सबसे बड़ा को दिखा दिया है, इसलिए जो यहाँ हमारा जो हो गया एंटी क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स का जो है अपोजिट अलंकार है अधोगति अलंकार, या उल्टा दिखाया गया है। दूसरा उदाहरण के रूप में देखिए, शी इज गुड मदर, गुड मदर बिजनेस वोमेन ए कुक। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हमारा एक जो अच्छी माँ कब बनती है? अब खाना बनाने वाले के स्टूडेंट लाइफ में हम लोग पहले हम खाना बना सकते हैं, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया, खाना बनाने के बाद यदि वो कोई बिजनेसमैन बनना, पढ़ लिख के बिजनेसमैन बन सकते हैं तो वो बिजनेसमैन बन गई। उसके बाद वह अच्छा मदर बनी, ये मेरा इंक्रीजिंग वर्ड्स है। लेकिन यहाँ पर जो मेरा है एंटी क्लाइमेक्स अधोगति अलंकार में यह उल्टा किया गया है। क्लाइमेक्स का अपोजिट अलंकार है या सी इज गुड मदर, पहले वह अच्छी माँ बनती है, फिर एक बिजनेस औरत बनती है, फिर उसके बाद एक अच्छा कुक बनती है। तो यह मेरा जो है एंटी क्लाइमेक्स जो है क्लाइमेक्स का अपोजिट अलंकार है। इस अलंकार में जो है पैराडॉक्स विरोधाभास अलंकार है। इट इज ए स्टेटमेंट और सिचुएशन दैट अपियर्स टू बी कॉन्ट्राडायरेक्टरी बट मे हैव ए रूट क्वालिटी ऑफ ट्रूथ। यह सच्चाई का प्रतीक होगा और वह यह उल्टा तरह से, यह विरोधाभास तरह से यह बताएगा। एग्जाम्पल्स में हम उसको जानते हैं, इट इज द beginning of the end। यह जो है क्या है, उसका अब जो है अंत आने वाला है। हमको इसको इट इज द बिगिनिंग, उसको शुरू हो गया, अंत आने का उसका जो है शुरू हो चुका है। इट इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड्स, उसका अंत होने का। यदि कोई हम लोग गांव समाज में देखते हैं, कोई यदि आदमी अति करता है तो उसका अंत होने लगता है धीरे धीरे, तो हम लोग कहते हैं उसका जो अंत होना अब शुरू हो गया है। तो यह इस अलंकार में पैराडॉक्स में जो पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच है विरोधाभास अलंकार में, इट इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड्स, यह सेंटेंस है। इस सेंटेंस में यह जो बिगिनिंग जो अंत का जो शुरू हो रहा है, उसका अंत अब होने वाला है, उसका अंत होना निश्चित हो गया है, तय हो गया है। तो यह हम लोग का पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच है। आई ओनली मैसेज, I only message those who don't message हम उसको मैसेज करेंगे, वह उसी को केवल मैसेज करेंगे जो हमको मैसेज नहीं करता है। तो जो हमको मैसेज नहीं करता है हम उसी को मैसेज करेंगे। तो यह एक क्या है, मैसेज जो इसको करता है और जो विरोधाभास बता रहा है, तो हम उसी को मैसेज करेंगे जिसको जो मैसेज हमको नहीं करता है। तो यह विरोधाभास का है। दूसरा है लेस इज मोर, लेस इज मोर, यह भी जो है विरोधाभास का पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है।